प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला पार्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या दिए हैं? समीकरण दिए हैं। इसको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट। क्या समीकरण दिए हैं? x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। और दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लो समीकरण 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले हम विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं हल। तो विलोपन विधि लिख लेते हैं, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। करना क्या इसमें विलोपन विधि द्वारा क्या होता है? एक चर को विलुप्त करके, गायब करके दूसरे चर का मान निकालते हैं, ठीक है। जब दूसरे चर का मान निकल आता है किसी एक चर का, तो वही चर का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो अगला वाला चर का मान निकल आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जब एक चर को विलुप्त करना है, ठीक है, तो काटना पड़ेगा। कैसे कटेगा? कैसे विलुप्त कैसे होगा? किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2। अगर यहाँ भी 2 होता तो, और यहाँ भी 2 होता तो अगर हम 2x से 2x घटा देते तो क्या हो जाता? 0 हो जा, तो हमारा y का मान निकल आता। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? x के गुणांक जो है बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? x के यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10। इसको मान लो समीकरण 3। अब देखो, जो आपका 1 है वही क्या है? 3 आया है। एक ही से क्या आया है? 3 है। क्या किया हमने? 1 में 2 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार का समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। और 3 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। एक ही आपका क्या है? 3 है। क्या है? केवल हमने 2 से गुणा कर दिया, सेम ही है समीकरण 1 समीकरण 3, ठीक है। अब करना क्या? देखो, x के गुणांक बराबर हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे? ये कटेगा। कब कटेगा? जब एक माइनस हो, एक प्लस हो। तो हमको एक चिन्ह माइनस बनाना है, एक किसी चर का, या तो इसका, इस बार समीकरण 2x का या तो माइनस बना दो, या तो इसका माइनस बना दो। तो क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह जो होता है चेंज होता है, साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये प्लस का 10 क्या हो जाएगा? माइनस का 10, प्लस का 2y माइनस का 2y, प्लस का 2x माइनस का 2x। तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 0, मतलब कट गया। अब ये क्या बचा? माइनस का 3y माइनस का 2y बराबर 4, प्लस का है और ये माइनस का चिन्ह चेंज हुआ तो माइनस का 10। हल कर लो, ठीक है। यहाँ भी चिन्ह चेंज हुआ था, प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 2y हो जाएगा। माइनस का 3y और माइनस का 2y क्या हो जाएगा? माइनस का 5y। 4 से 10 माइनस हो गया, माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5, ठीक है। अब एक चर का मान निकाला है। अब क्या करेंगे? यही जो चर का मान है किसी एक समीकरण में रख देंगे, किसी न किसी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस y का मान 6/5 बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस ये प्लस का 6/5 था, क्या हो जाएगा माइनस का 6/5, माइनस का 6/5 हल कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 25 माइनस 6/5, 5 की 1 से यहाँ पर इसका हर क्या है 5/5 को क्या लिख सकते हैं 5/1, तो 5 ही कम 5। ठीक है, फिर 5 25, फिर माइनस, फिर 6 कम 6, तो 25 माइनस 6/5। तो x बराबर क्या आएगा 19/5, ये हमारा x का मान आ गया। अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। अब क्या करना है, अब इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने विलोपन विधि से ज्ञात कर लिया, अब क्या करना है प्रतिस्थापित करके ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि, क्या समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। ठीक, क्या करना है प्रतिस्थापन में, इसमें ये करना किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे सबसे पहले, जो सबको सरल लग रहा है। तो समीकरण 1 से किसी एक चर का रूप लेंगे या किसी एक चर का मान लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। क्या करेंगे x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब यही x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, अगर समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला होता तो 1 में रखते। तो समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस वाई रखने पर रख दो x की जगह पर 5 माइनस वाई, तो 2x, x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 2 से प्रत्येक पद में गुणा करा दो, तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ये माइनस का 2y और माइनस का 3y क्या हो जाएगा माइनस का 5y। 4 और ये प्लस का 10 है, पक्षांतरण होगा, किसका हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5। ठीक है, y का मान आ गया 6/5। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का मान 6/5। ठीक है, क्या करेंगे 5 को लिख सकते हैं 5/1 माइनस 6/5। ठीक है, इसका तरीका हमने बताया हल करने को। 1 की 5 से गुणा कर दो, ये हर और हर की गुणा हो जाएगी, और इसका एक अंश, इसका एक हर, इसका एक अंश, इसका एक हर, ऐसे गुणा करनी है। x बराबर 5 एकम 5 बटे में 5 आ गया, 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा 5 25, कौन सा चिन्ह है माइनस का, 6 कम 6। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 25 से 6 माइनस हो गया 19/5। ठीक है, अतः x का मान कितना आया 19/5 और y का मान 6/5। कौन सी आपको विधि अच्छी लग रही है या उपयुक्त लग रही, तो
हमारे हिसाब से विलोपन विधि सबसे अच्छी है, जो आसानी से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। समीकरण दिए हैं। सेकंड पार्ट 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। पहले लगाते हैं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि क्या करना है? किसी एक चर को विलुप्त करना होगा, कुछ ऐसा करें कि गायब ही हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना कि किसी चर के गुणांक बराबर है दोनों समीकरणों में, किसी भी चर के। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है। ठीक है, या तो हम x के गुणांक बराबर कर लें, या तो क्या करें, यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 4 है, और यहाँ पर क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दे इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, और 4y जोड़ने या घटाने पर लिख करके कट जाएगा, तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे? पहले समीकरण मान लेते हैं। 3x + 4y = 10, समीकरण 1। 2x - 2y = 2, इसको मान लो समीकरण 2। क्या करेंगे? हम y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। ठीक है, y के गुणांक बराबर कर लेंगे तो क्या y विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा घटाने पर। 4y + का 4y - का क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारा x का मान निकल आ सकता है। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या समीकरण 2 है? तो 2 में समीकरण 2 में 2 से प्रत्येक पद में गुणा कर दो, तो यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। ये 2 दूनी 4। समीकरण 3 आपका समीकरण 2 ही समीकरण 3 है। ठीक है, तो अब क्या लेंगे? ऐसा नहीं कि हम समीकरण 2 और समीकरण 3 लेंगे। क्या लेंगे? समीकरण 1 अलग अलग वाले लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = 10। समीकरण 3 क्या है? 4x - 4y = 4। क्या करेंगे? 1 प्लस, देखो y के गुणांक बराबर है, कट जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस है। अब क्या करेंगे? जब समान चिन्ह होगा, ठीक है, समान चिन्ह होगा तब लिखेंगे घटाने पर। समान चिन्ह में क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अगर विपरीत चिन्ह है, 1 प्लस है, 1 माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो क्या करेंगे? जोड़ने पर, क्योंकि पहले से ही 1 प्लस है, 1 माइनस है। ठीक है, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो देखो, ये प्लस का 4y है, माइनस का 4y, तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिन्ह नहीं चेंज होगा। ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y कट जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पर है तो 3x में 4x जुड़ जाएगा। 3x ये क्या है? प्लस, ये हो जाएगा 4x बराबर, यह है 10 और प्लस ये है प्लस का 4। तो 3x और 4x क्या हो गया? 7x, और ये कितना हो गया? 10 4 14, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, x बराबर आ गया 2। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण, चलो 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखो चाहे x चाहे 2 में रखो, ठीक है, मान आएगा ही, सेम ही आएगा। तो समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2x - 2y = 2, तो 2x, तो x की वैल्यू हो गई 2 माइनस का 2y = 2, तो 2 दूनी 4 माइनस का 2y = 2।
ठीक है। तो माइनस का 2y बराबर 2, ये प्लस का 4 किसका हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 2y बराबर 2 से 4 माइनस हो गया, कितना बचा, माइनस का 2, ठीक है। माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, या ऐसे भी कह सकते हो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो y बराबर 1/1 का मतलब 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और y की वैल्यू 1। अब प्रतिस्थापन, इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, क्या समीकरण है, 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। अब क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है किसी एक चर को। क्या करेंगे, पहले किसी एक चर का मान निकालेंगे, तब उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे, ठीक है, तब किसी एक चर का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 है, 2x - का 2y बराबर 2, ठीक है। तो x का मान निकाल लेते तो हो जाएगा 2x 2 + 2y, ये माइनस का 2y किसका हो जाएगा, प्लस का 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2y/2। इसको मान लो समीकरण 3। समीकरण, ये समीकरण 2 से निकाला है तो किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। अगर समीकरण 1 से निकाला होता है x का मान ये, तो समीकरण 2 में रखते, तो समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो हो जाएगा 3x + 4y बराबर 10। ये क्या है, समीकरण 1 है, तो 3x, x का रख दो मान, तो 2 + 2y/2 प्लस का 4y बराबर 10। हल कर दो, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y/2 प्लस 4y को ले सकते हैं 4y/1, जिससे कि हल करने में क्या हो, आसानी हो जाए, और इसको 10/1 क्या करेंगे, 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, ठीक है। अब ये इस वाले के 6 + 6y को 1 से करेंगे, क्या आएगा, उतना ही आएगा, 6 + 6y प्लस 4 दूनी 2 की 4 से 4 दूनी 8y बराबर 10/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 6 + 6y प्लस का 8y बराबर, क्योंकि हमने 1 से गुणा कर रहे हैं प्रत्येक पद में, तो क्या होगा, 6 की 1 कम 6 होगा, 6y का 1 से होगा उतना ही होगा, 8y का 1 से होगा तो 8 ही y होगा, और 10 दूनी इसकी इससे करा दो, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, 6y + 8y कितना हो गया, 14y बराबर 20 और माइनस का 6, ठीक है। तो 14y बराबर 20 से 6 माइनस हुआ 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो y बराबर 1, ठीक है। और y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 + 2y/2, तो x बराबर 2 + 2y, y के मान 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 एकम 2/2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना होगा, 4/2, तो एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2, ठीक है। तो y का मान क्या आया, y का मान आया 1, और x का मान क्या आया, x का मान आया 2। नेक्स्ट पार्ट है तीसरा पार्ट, क्या समीकरण दिए हैं,
थर्ड पार्ट। समीकरण दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो पहले विलोपन विधि से फिर प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि, समीकरण अरेंज कर लो। क्या 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y बराबर 4। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, 4 एक तरफ हो जाएंगे, अच्छा एक तरफ हो जाएगा बराबर के, और ये क्या हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 7। समीकरण 2। क्या करेंगे, विलोपन विधि को करने से पहले हम किसी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, तो वही जिसके गुणांक बराबर होंगे वही चर क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ चर है उसका मान निकल आएगा। ठीक है, तो आसानी किसके गुणांक बराबर करने में होगी, अगर हम x के गुणांक बराबर करें तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें। अगर चाहते हैं y का मान y का गुणांक बराबर करें तो क्या समीकरण पहले में भी गुणा करना होगा, दूसरे में भी गुणा करना होगा। कैसे, समीकरण 1 में अगर y के बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो और समीकरण 2 में 5 से करो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये होगा 2 पंचे 10। लेकिन हमको आसानी क्या है, समीकरण 1 में 3 से अगर गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 3 9x, और यहाँ पर 9x है ही। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या समीकरण 1 है, 3 से गुणा कर दो, प्रत्येक में 3 3 9x, 3 पचे 15y और 4 3 12। ठीक, इसको मान लो समीकरण 3। अब क्या लेंगे, समीकरण कौन सा लेंगे, समीकरण 2 व 3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही से हमारा 3 प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 2 व 3 से 2 क्या है 9x माइनस का 2y बराबर 7। 3 क्या है 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है, क्या है, हमको x वाला पद काटना है। x वाले जो हैं, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 9 है, यहाँ भी 9 है, गुणांक समान है, तो क्या करें यही काटना पड़ेगा। देखो जो समीकरण 1 का x चर है वो क्या है प्लस का है, समीकरण 2 का भी जो समीकरण 2 का जो x चर है वो भी क्या है प्लस का है, और समीकरण जो 3 का है वो भी क्या है प्लस का है। x वाला चर 9x जैसे दिया है तो क्या है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जो समान चिन्ह होता है क्या लिखते हैं घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ने पर। और घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको एक माइनस करना है तभी तो कटेगा, वरना जोड़ने पर लिख दो तो 9 दूनी 18 हो जाए, कटेगा कहाँ से। अगर ये प्लस है ही, इसको हम माइनस कर दें तो कैसे माइनस होगा, अगर घटाने पर लिख दें तो प्लस का है चिन्ह तो इसका हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो घटाने पर हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 है तो माइनस का 12, ये माइनस का 15y तो प्लस का 15y, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 9x हो जाएगा माइनस का 9x, तो 9x और माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस का 2y है ना, तो माइनस का 2y और प्लस का 15y बराबर हो जाएगा 7, प्लस का 7 है और माइनस का 12y। 15 से 2 गया क्या हो जाएगा 13y। ठीक है, और संख्या कौन सी बड़ी प्लस वाले, तो प्लस का ही 13 आएगा। 7 से माइनस हुआ 12 तो माइनस का 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/13। ठीक है, y का मान आएगा माइनस 5/13। अब यही समीकरण 1 में रख देंगे, y बराबर समीकरण 1 में y बराबर माइनस 5/13 रखने पर तो क्या होगा x का मान निकल आएगा। समीकरण 1 में y बराबर माइनस 5/13 रखने पर, ठीक है, तो रख दो समीकरण 1 में। क्या समीकरण 1 है 3
एक्स माइनस 5y, ठीक है। 5y का मान रख दो -5/13 बराबर 4। हल कर दो। 3x माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो सकता है, प्लस हो जाएगा। और 5 गुणे 5 25 और बटे में 13 तो है ही, बराबर 4। ठीक है, आसानी के लिए क्या करेंगे, 3x बटे में 1 लिख दो प्लस, ये हो गया अंश बटे हर, ये 25/13 बराबर 4। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ना करो, ठीक है। कैसे, ये जो 25/13 इसको 95 करो इधर तरफ, तो ये वाला स्टेप हटा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x बराबर, ठीक है। ये 3x बराबर हो जाएगा, ये 25/13 प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, -25/13। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 13 एकम 13, इसके बटे में क्या है, 1 है, 13 एकम 13 हो जाएगा, और 13 चुक्कू 52 और माइनस का, और 25 के 1 से गुणा, 25 एकम 25। तो 3x बराबर 25 से 52 से 25 माइनस हुआ, क्या बचे 27/13। x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 गुणे 3, ये गुणे में था, किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। या ऐसे भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 नौ 27। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 नौ 27। ऊपर भी काट सकते थे। x बराबर हो जाएगा 9/13। x का मान क्या आया, 9/13, और y का मान क्या आया, -5/13। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है, समीकरण 3x - 5y बराबर 4। समीकरण 1 माना ही था इसको। 9x - 2y बराबर 7। समीकरण 2। क्या करना प्रतिस्थापन में, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी समीकरण 1 से या 2 से, जो आपको ये लगता हो। तो हमको ये कौन सा लगता है, समीकरण 1 लग रहा है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 है, 3x - 5y बराबर 4। तो हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस का 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5y बटे में 3, इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, x का मान आ गया, x बराबर 4 + 5y बटे 3। अब यही मान समीकरण 2 में रख लेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित कहाँ पर हो जाएगा, समीकरण 2 में। ठीक है, 1 से निकाला हमने तो 2 में रख देंगे। देखो, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख दो x का मान। क्या समीकरण 2 है, 9x - 2y बराबर 7। तो 9x है, x का मान कितना है, 4 + 5y बटे 3। ये क्या है, 4 + 5y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 7। हल कर लो, यहाँ से 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या बचेगा, 3 गुणे 4 + 5y माइनस का 2y बराबर 7। ठीक है, आगे हल कर लो, गुणा कर दो 3 से प्रत्येक पद में, दोनों पद में 4 3 12 + 5 3 15y माइनस का 2y बराबर 7। तो 15y - 2y कितना बचा, 13y बराबर 7, और माइनस का 12, ये प्लस का 12 इसका हो जाएगा 95 के बाद माइनस का 12। तो 13y बराबर क्या हो गया, -5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5/13। y का मान निकला है। अब किसी एक समीकरण में
ये y का मान रख दो तो x का मान आएगा। तो समीकरण एक में y बराबर -5/13 रखने पर रख दो। समीकरण एक क्या है, 9x माइनस का 2y प्लस 7। ठीक है, माइनस माइनस क्या है, समीकरण 2 9x माइनस का 2y बराबर 7। तो 9x माइनस का 2y, y का मान क्या है 5/13 बराबर है 7। हल कर लो तो हो जाएगा ये 9x माइनस का, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 और गुणे 2 क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटे में 13 तो है ही 7। ठीक है, तो x जो है इधर ही रखो, 4 इधर ही रखो, क्या हो जाएगा 9x, अच्छा ये ले जाओ उधर तरफ और 100 कर दो तो प्लस का 10/x क्या हो जाएगा माइनस का 10/1, माइनस का 10/, ठीक है, माइनस का 10/13। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, हल कर लो, ये 13 एक कम 13, इसके बटे में क्या है कुछ नहीं तो 1 है, अंश बटे हर 7/1, तो 13 एक कम 13 और 13 सत्ती 91, 91 और 10 एक कम 10। तो 9x बराबर 91 से 10 माइनस हुए 81/13। ठीक है, काट सकते हो, 9 एक कम 9, 9 9 या 81, या 9 इसमें गुणे में है तो धरा आ जाएगा भाग में, ऐसे भी कर सकता है 81/13 गुणे 9, 9 9 एक कम 9 9 9 81। तो जो x का मान आया कितना आया 9/13। ठीक है, y का मान क्या है, y बराबर -5/13 और जो आपका x का आया है 9/13। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है समीकरण एक में रखा था, लेकिन जब प्रतिस्थापन में करो तो जो समीकरण जो मान आता है समीकरण 3 में रख सकते हो। किसमें रखना चाहिए था 3 में, गलत कोई नहीं, यहाँ भी रखते उतना ही मान आता। ठीक है, यहाँ पर रखना चाहिए था समीकरण 3 में, इससे क्या होता तो आसानी होती निकलने में, कैलकुलेशन इतना नहीं करना पड़ता। तो अब चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट क्या समीकरण दिया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 व x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को अरेंज कर लेते हैं। पहले विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो क्या है समीकरण एक, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। इसको हल कर लेते हैं। क्या बताया था, 2 की 3 से गुणा करो, 2 3 6। ठीक है, फिर 3 की x से 3x प्लस 2 की 2y से तो 4y बराबर -1/1 ले सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो एलसीएम ले करके भी कर सकते हो, लासा ले करके भी कर लो, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। वो भी उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा ये 3x प्लस 4y बराबर 6 की -x 6 माइनस का 6, इसको मतलब समीकरण 1। अगला क्या है x माइनस का y/3 बराबर 3। इसको कैसे हल करोगे, उसी तरह बिल्कुल x के बटे में कुछ नहीं तो क्या है x/1 हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, नीचे हर और हर की गुणा। ये जो है टिक तभी फॉलो होगी जब केवल 2 ही भिन्न दिए हों, 2 ही भिन्नों को जोड़ना है घटाना हो। ठीक है, दो ही या परमेय संख्याओं को जोड़ना है घटाना हो। तो 3 एक कम 3 और 3 की x से 3x हो जाएगी और y की x से तो y एक कम y हो जाएगा, और इसको 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 3x माइनस का y बराबर 9। समीकरण 2 विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 और समीकरण 2 क्या है 3x माइनस y बराबर 9। हमको दिख रहा है कि जो x का है x के क्या है गुणांक बराबर हैं, यहाँ भी x का गुणांक 3 है, यहाँ भी x का गुणांक 3 है।
तो समीकरण 1 व 2 से तो हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही बराबर हैं गुणांक। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है? समीकरण 1 3x + 4y बराबर माइनस का 6, ये क्या है? 3x - y बराबर 9। ठीक है, दोनों प्लस हैं, क्या करेंगे? समान चिन्ह है तो घटाने पर ये प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x - 3x कैंसिल, ये 4y प्लस का और 4y प्लस का। ठीक है, ये 4y प्लस का है और ये हो क्या है? प्लस का y, ये माइनस का 6 और माइनस का 9। तो 4y + 1y क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा, ये माइनस का 15। 6 और 9 कितना हो गया? 15। माइनस वाले जोड़ते हैं इसलिए माइनस का 15। 5 × 5 5 × 3 = 15। तो y की जो वैल्यू y क्या है? -3। y का मान आया y बराबर -3। अब समीकरण 1 में y बराबर -3 रख दो। समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर क्या? समीकरण 1 3x + 4y बराबर माइनस का 6, 3x + 4y, y की वैल्यू क्या है? -3, ये रख दो मान, और -6 बराबर में क्या है? -6। हल कर दो 3x। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 4 × 3 = 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6, ये माइनस का 12 किसका हो जाएगा? प्लस का 12। तो 3x बराबर -6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा? -6 और प्लस का 12। ठीक है, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 12 से 6 गए, 6 बचे। और कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस वाली या माइनस वाली? तो 12 बड़ा है, 12 का कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस का 6 आ जाएगा। 3 × 3 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आ गया? 2। y का मान क्या आया? -3, और x का मान क्या आया? 2। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या समीकरण दिया है? हमने जो समीकरण दिया था उसको क्या किया? अरेंज किया था, सॉल्व किया था। तो समीकरण क्या मिला था हमको? तो 3x + 4y बराबर -6, इसको मानो समीकरण 1। अगला क्या दिया था? 3x - y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, किसी एक चर के रूप में लिख लेंगे। तो समीकरण 2 से क्या? समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 9 प्लस का y। x बराबर क्या हो जाएगा? 9 + y बटे 3, इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से ये x का मान निकाला है, x का रूप निकाला है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर ये रख देंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 9 + y बटे 3 रखने पर रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर -6, 3x। ठीक है, 3 तो 3 रहेगा, x का मान कितना है? 9 + y बटे 3 और प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, ये 3 × 3 3 × 3 कट गया, 3 3। तो क्या बचेगा? 9 + y बराबर 4y बराबर -6। अब क्या होगा? ये हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस y और प्लस 4y का हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर -6। तो 5y बराबर -6, ये प्लस का 9 किसका हो जाएगा? -9। तो 5y बराबर -6
15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, y बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब y का मान आएगा माइनस का 3। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आएगा समीकरण 3 में y बराबर -3 रखने पर क्या है समीकरण 3? समीकरण 3 है x बराबर 9 + y बटे 3। तो 9 + y का मान -3 और बटे में 3 हल कर लो तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बटे 3। तो x बराबर हो जाएगा 9 से 3 माइनस हो गए 6 बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3।